हाय दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा। टॉपिक टू टॉपिक आपको सारे वीडियो यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं हमारे द्वारा। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करवाएं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, संविधान का एक टॉपिक चल रहे थे एक हमारा, और संविधान सभा की हम बात कर रहे थे उसमें। तो उसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी थी। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमारे टॉपिक थे बैठकें और संविधान के वाचन के बारे में बात की थी। आज हम जिस नए टॉपिक के साथ बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान सभा के स्रोत। इसका संविधान सभा के संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत दिखने का होगा। एक बार मैं थोड़ा सा नीचे से लेता हूं। संविधान के स्रोत। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा है संविधान के स्रोत। तो देखो, संविधान के स्रोत को हम चालू करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि संविधान स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए लगभग क्या करीब करीब 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था और उस 60 देशों के संविधान से हमने हमारा भारतीय संविधान तैयार किया। इसके अलावा एक अंग्रेजों द्वारा लाया गया अधिनियम था जिसे हम कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1933। तो ये दोनों चीजें पढ़कर भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दिशा निर्देश में, या यूं कहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया जिसे अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि कैबिनेट मिशन के तहत कि सभी भारतीयों के लिए एक संविधान होगा। आपने पढ़ा होगा संविधान सभा के बारे में, जो पढ़ा होगा कि भाई अंग्रेजों की एक शर्त थी कि पूरा देश जो है भारत वो एक संघ बनेगा और संघ बनने के बाद में पूरे भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा और उस संविधान का जब तक भारतीय निर्माण नहीं कर लेते तब तक हमें भारत की शासन व्यवस्था भारतीयों को नहीं सौंपेंगे। ऐसा इन्होंने कंडीशन कर रखी थी, ऐसा मान लीजिए। उसके बाद में भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो 60 देशों का संविधान पढ़ा गया और अंग्रेजों का जो भारत शासन अधिनियम था उसको मिलाकर हमने भारतीय संविधान को तैयार किया और उसे फिर बाद में कुछ तो 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। कुछ अनुच्छेद जिनकी संख्या मैं आपको काउंट करवा दूंगा, 16 है। इसके अलावा बाकी का जो संविधान था उसे हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो आइए आज हम बात करते हैं संविधान के स्रोत। तो संविधान के जो स्रोत हैं उससे पहले हम बात करते हैं कि भाई परंपरागत राजनीति का जनक आपसे अगर पूछ ले, एक तो जनक हो या पिता हो, एक तो आपसे अगर एग्जाम में एसएससी की एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है तो ध्यान रखना, और एक है आधुनिक राजनीति। एक कौन सा है? आधुनिक राजनीति का जनक या पिता आपसे पूछ ले। दो क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं कि भाई परंपरागत राजनीति का जनक या पिता किसे कहा गया है, या आधुनिक राजनीति का जनक या पिता किसे कहा गया है। तो ध्यान रखना कि परंपरागत राजनीति का जनक बोला जाता है अरस्तु को। किसको बोला जाता है? अरस्तु को। जबकि आधुनिक राजनीति का जनक या पिता जो कहा गया वो कहा है मैकियावेली को। किसे बोला गया है? मैकियावेली। ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान को
भारतीय संविधान को उधार का संविधान, भारतीय संविधान को उधार का संविधान किसके द्वारा कहा गया है? यह भी बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान जो है उसको उधार का संविधान किस व्यक्ति द्वारा कहा गया है। तो ध्यान रखना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा था, क्योंकि इन्होंने अलग अलग देशों के जो संविधान थे और अंग्रेजों के जो बनाए हुए कानून थे उनसे भारतीय संविधान का निर्माण किया था, इसीलिए इन्होंने इसको उधार का संविधान कहा था। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय संविधान का कोई पेटेंट नहीं किया गया है। अगर किसी देश को भारतीय संविधान से कुछ अच्छी चीजें अपने देश के संविधान के लिए अगर चाहिए तो वो इससे ले सकता है। पेटेंट करने का मतलब ये हो जाता है कि इससे कोई देश नहीं ले पाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। यह खुद बी आर अम्बेडकर ने कहा था, और बी आर अम्बेडकर ने खुद ने यह भी कहा था कि मैं कितना ही अच्छा संविधान बना लूं या हम कितना ही अच्छा संविधान बना ले, जब तक इसको चलाने वाले अगर सही नहीं होंगे तो वो संविधान कितना ही अच्छा हो वो अच्छा नहीं होगा। ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था। तो आगे हम बात करते हैं, 3 पॉइंट ध्यान रखने आपको कि परंपरागत राजनीति का जनक कौन है? अरस्तु। आधुनिक राजनीति का जनक कौन है? मैकियावेली। और भारतीय संविधान को उधार का संविधान किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा है। ध्यान रखना, ठीक है। एक बार इसे उतार दो, फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। हो गया? ठीक। हम लेते हैं कि भाई भारतीय संविधान के स्रोत कितने हैं। तो ध्यान रखना 2 प्रकार के स्रोत बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के स्रोत बताए गए, जिसमें पहला अगर मैं बात करूं कि पहला स्रोत क्या है, तो पहला स्रोत है देशी स्रोत। कौन सा स्रोत? देशी स्रोत। और दूसरा जो बताया गया है वो बताया है विदेशी स्रोत। कौन सा बताया है? विदेशी स्रोत। अब बात करें कि भाई देशी स्रोत कौन क्या है भारतीय संविधान के स्रोत में, और विदेशी स्रोत क्या है। तो ध्यान रखना कि जो देशी स्रोत है वो अंग्रेजों द्वारा जो भारत में कानून बनाए गए थे उनसे लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? जो अंग्रेजों द्वारा भारत में कानून बनाए गए थे उससे लिए गए हैं, उनको हम बोलते हैं देशी स्रोत। और जबकि हम बात करें कि विदेशी स्रोत कौन से हैं, तो विदेशी स्रोत वो है जो हमने दूसरे देशों के संविधान से लिए हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई देशी स्रोत कौन से हैं, तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो कानून व्यवस्था लाई गई थी या बनाए गए थे, जिसमें एक मुख्य कानून था 1935 का भारत शासन अधिनियम, एक तो वो उसको हम कहते हैं देशी स्रोत। उससे जितने आर्टिकल थे उनमें से कहीं ज़्यादा आर्टिकल लिए गए। और विदेशी स्रोत वो थे जो हमने अलग देशों के संविधान से लिए थे। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले देशी स्रोत क्या है। तो देशी स्रोत में शामिल है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम कौन सा स्रोत है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ध्यान रखना इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या थी 395। कितने अनुच्छेद है? 1935 के भारत शासन अधिनियम में 395। इन 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद लिए गए। कितने अनुच्छेद लिए गए? 250। कौन से में से? भारत शासन अधिनियम 1935 में से। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं देशी स्रोत, जो भारत में ऑलरेडी चल रहा था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि विदेशी स्रोत कौन से हैं और कौन से देशों से लिए गए, तो ध्यान रखना इसके ट्रिक है बड़े ही जोरदार। बड़ी ही जोरदार ट्रिक है।
आजा, तो थोड़ा सा हम जगह बढ़ा लेते हैं कि थोड़ी सी बड़ी रहेगी। विदेशी स्रोत की अगर बात करें तो उसके लिए आप एक ध्यान रखना कौन कौन से देशों से हमने स्रोत लिए हैं या आर्टिकल लिए हैं। तो देखो, आजा, अकबर, फिर आजा, अकबर, फिर आजा, आजा, अकबर, फिर आजा। तो आजा, अकबर, फिर आजा। तो आ से आयरलैंड, जा से जापान, ऐसे अमेरिका, ऐसे अमेरिका, कैसे कनाडा, वैसे ब्रिटेन, रैसे रूस, रैसे रूस, फी से फ्रांस, फी से फ्रांस, और आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया, और जा से जर्मनी। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और रहेगा, कौन सा रहेगा? देखो यही है विदेशी स्रोत की ट्रिक। क्या है? आजा, अकबर, आजा, या आप यूं कहें आजा, अकबर, फिर से आजा। क्या कहेंगे? आजा, अकबर, फिर से आजा। ये भारतीय संविधान स्रोत की विदेशी स्रोतों की ट्रिक। कैसे? आ से आयरलैंड, आ से आयरलैंड, जा से जापान, ऐसे अमेरिका, कैसे कनाडा, वैसे ब्रिटेन, वैसे रूस, फी से फ्रांस, आ से ऑस्ट्रेलिया, जा से जर्मनी। तो आजा, अकबर, फिर से आजा किसकी ट्रिक हुई? विदेशी स्रोतों की ट्रिक। और देशी स्रोतों की अगर बात की जाए तो देशी स्रोतों में एक ही याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए थे। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि कौन से क्षेत्र से क्या क्या चीजें ली गई। तो सबसे पहले हम इधर पढ़ लेते हैं क्योंकि इसकी जगह खाली पड़ी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। बात करें कि भाई यहाँ से क्या क्या लिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम से, तो ध्यान रखना कि यहाँ से लिया गया था संघात्मक शासन प्रणाली। क्या ली गई? संघात्मक शासन प्रणाली ली गई इससे। इसके अलावा यहाँ से लोक सेवा आयोग लिया गया, लोक सेवा आयोग। इसके अलावा यहाँ से लिया गया राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से आपातकालीन प्रावधान भी लिए गए, आपातकालीन प्रावधान। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से मेन जो चीजें ली गई वो यही थी, आपके एग्जाम में यही पूछेगा। तो एक बार फिर से, देशी स्रोत में 1935, विदेशी स्रोत में विदेशों के देशों से लिए गए। और बात करें 395 अनुच्छेद थे 1935 में 250 लिए गए। विदेशी स्रोत में कौन कौन से ट्रिक आपको बता दी है, उतार लेना, याद कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई विदेशी स्रोत कौन से देश से नहीं लिए गए हैं, तो आपको ये ट्रिक आपको आसान पड़ेगी याद रखना। ठीक है, तो एक बार आप उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया, ठीक है। अब देशी स्रोत की हमने बात कर ली। अब देशी स्रोत के बाद में हम विदेशी स्रोत में जाते हैं, और विदेशी स्रोत में कौन से देश से महत्वपूर्ण चीजें ली गई और जो आपको एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो देखो हम बात करते हैं विदेशी स्रोत, और विदेशी स्रोत में हम सबसे पहले लेते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से। तो देखना ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली। क्या ली गई है? संसदीय प्रणाली। कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। इसके अलावा एकल नागरिकता ली गई है। क्या ली गई है? एकल नागरिकता। इसके अलावा एकीकृत नौकरशाही ली गई है। एकीकृत नौकरशाही ली गई है। इसके अलावा कलेक्टर का पद लिया गया है। इसके अलावा औपचारिक राष्ट्रपति पद लिया गया है। इसके अलावा कानून निर्माण की प्रक्रिया ली गई है। इसके अलावा विधि का शासन लिया गया है। यहीं से विधि का शासन लिया गया है। इसके अलावा सर्वाधिक मत पर जीत, सर्वाधिक मत पर जीत का प्रावधान लिया गया है। इसके अलावा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद लिया गया है। ये सारे कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए। एक बार हम और पता कर लें विदेशी स्रोत में ब्रिटेन से क्या क्या चीजें भारतीय संविधान में ली गई है। तो देखो संसदीय प्रणाली ली है, एकल नागरिकता ली है, एकीकृत नौकरशाही ली है, कलेक्टर का पद लिया है, औपचारिक राष्ट्रपति के पद को लिया गया है, कानून निर्माण की प्रक्रिया ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, सर्वाधिक मत पर जीत का फैसला किया गया है या जीत के फैसले को लिया गया है। इसके अलावा नियंत्रक महालेखा का परीक्षक भी कहां से पद का लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ध्यान रहेगी दोस्तों ये बात। तो आगे हम बढ़ते हैं अमेरिका कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। एक बार आप क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको उतारना है तो उतारो। नंबर 2 पे हम लेते हैं, नंबर 2 पे आता है आपके अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका से हमने लिया है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। इसके अलावा मौलिक अधिकार लिए गए हैं। क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके अलावा राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया ली गई है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, इसके अलावा दोहरी नागरिकता, और दोहरी नागरिकता से मेरा आपका एक क्वेश्चन है कि भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? कमेंट्स में करके जरूर बताना कि भारत के वह कौन से प्रधानमंत्री थे, भारत के वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको दोहरी नागरिकता प्रदान थी।
ये आप मेरे को कमेंट में आंसर करके बताना, ठीक है। इसके अलावा दोहरी नागरिकता के अलावा लिया गया लोकतंत्रात्मक शासन, लोकतंत्रात्मक शासन लिया गया। इसके अलावा न्यायिक पूर्वालोकन प्रक्रिया ली गई अमेरिका से। इसके अलावा न्यायालय की व्यवस्था करने का प्रावधान भी कहां से ली गई? अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो देखो दोबारा एक बार रिपीट करते हैं कि क्या क्या लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है संविधान की प्रस्तावना और सर्वोच्चता। इसके अलावा मौलिक अधिकार लिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया ली गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति का पद लिया गया है। इसके अलावा दोहरी नागरिकता, लोकतंत्रात्मक शासन, न्यायिक पूर्वालोकन की प्रक्रिया और न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। मेरा क्वेश्चन आपको फिर से है कि भारत के वह कौन से राष्ट्रपति थे, भारत के वह कौन से राष्ट्रपति थे जिन्हें दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? कमेंट्स में जरूर बताना आप, ठीक है। तो ये आप बता लो। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लेते हैं कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। नंबर 3 पे कि भाई आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। तो देखो आयरलैंड से हमने लिए हैं, बहुत बार पूछा हुआ है, नीति निदेशक तत्व लिए हैं। सबसे ज्यादा लेगेसी क्वेश्चन आते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निदेशक तत्व लिए गए। इसके अलावा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली ली गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोनयन की शक्ति या मनोनयन। तो मेरा फिर से आपसे एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संसद में कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति संसद में कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जर्मनी से क्या लिया गया है, तो नंबर 4 पे हम बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। आई बात समझ? आपातकालीन प्रावधान की कुछ भाग हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से भी लिए, ध्यान रखना। इसके अलावा जापान से क्या लिया है हमने, तो जापान से हमने लिए अनुच्छेदों की प्रक्रिया। बहुत बार पूछा हुआ है ये भी, अनुच्छेदों की प्रक्रिया। ये वही अनुच्छेद है जिनके बारे में मैं बोलता हूं कि भारतीय संविधान में इतने अनुच्छेद है कि आपका वकील आपको किसी ना किसी छेद में से बचाएगा। तो ये प्रक्रिया हमने अनुच्छेदों की कहां से ली है? जापान से ली है। इसके अलावा आगे बढ़े तो बात करते हैं रूस से, कि रूस से हमने क्या लिया, तो रूस से हमने ली है पंचवर्षीय योजना। क्या ली है? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा हमने लिया है न्याय शब्द। क्या लिया? न्याय शब्द। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें कि दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। और ध्यान रखना कि संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में आता है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद
368 में। ध्यान रखना इस चीज को, ये पूछा हुआ है कि भाई भारतीय संविधान के संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये आपके 368 अनुच्छेद में किया गया, आर्टिकल 368 में। ठीक है, तो आप इसको एक बार उतार लीजिए। दो कंट्रीज और रह गई है, जिसमें से एक आध की और बात करते हैं हम, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। आगे जो है वो आता है कनाडा, नंबर 8। कनाडा से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको सिंपल सा याद करो। संघ का नाडा कनाडा, क्या संघ का नाडा कनाडा मतलब संघात्मक शासन प्रणाली या संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो संघ का नाडा कनाडा, तो कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली है। तो देखो संघात्मक शासन प्रणाली क्या ली है, संघात्मक शासन प्रणाली ली है। इसके अलावा हमने यहां से लिए राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति ली है। इसके अलावा हमने यहां से लिया है संघीय व्यवस्था, इसके अलावा हमने यहां से लिया है संघ शब्द, इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं यूनियन। इसके अलावा अपशिष्ट शक्तियां, क्या क्या लिया, संघात्मक शासन प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति, संघीय शासन व्यवस्था, संघ शब्द और अपशिष्ट शक्तियां हमने कहां से लिए है, कनाडा के संविधान से। कहां से लिए, कनाडा के संविधान से। तो देखो एक और आपके पॉइंट रह गया है, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। एक रह गया आपके ऑस्ट्रेलिया, कि भाई हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिए समवर्ती सूची। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि समवर्ती सूची का प्रावधान हमने किस देश से लिया है। अगर आपको देश पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा, और अगर आपसे पूछता है कि किस अधिनियम से लिया गया है तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने समवर्ती सूची का भी प्रावधान लिया है। ठीक है, एक इसके अलावा प्रस्तावना की परिभाषा ली है, प्रस्तावना की परिभाषा, प्रस्तावना की परिभाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा जो किया है वो भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान, सॉरी ब्रिटेन के संविधान से नहीं, हमने लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आज की क्लास हम ऑफ करते हैं। आशा है कि आपके सारे डाउट्स जो भी है वो क्लियर हो रहे होंगे, और आगामी एग्जामों के लिए एसएससी, रेलवे और भी कई एग्ज़ाम आने वाली है। हाल फिलहाल में अभी रेलवे की एग्ज़ाम आई हुई है, तो 19 तारीख से उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो गए थे। ग्रेजुएशन लेवल भी है और 12th लेवल भी है, इसलिए आपके जो पॉलिटिकल से संबंधित है, और 1 अक्टूबर के बाद से हम करंट की जीके भी क्लास की भी शुरू करेंगे, जिसमें आपके डेली के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डेट बाय डेट डेली के 10 क्वेश्चन मिलेंगे इंपॉर्टेंट आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।